तो ये जो क्वेश्चन है ना, विद्युत द्रव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के व्यंजक का निगमन। ठीक है, तो इसे समझने के लिए पहले हमें दो चीज़ें समझनी है। एक तो ये समझ लो कि जो विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, b = 1/4πε0 k और इंटू में q/r। r का मतलब क्या होता है, दूरी होती है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे हमारा वैद्युत ध्रुव क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका कोई ए बिंदु और यहाँ पे क्या है, बी बिंदु है। तो बिंदु ए पे क्या है, इसका प्लस चार्ज है, प्लस क्यू, और जो बिंदु बी है उसमें माइनस का क्यू चार्ज है। अब बिंदु ए के दोनों तरफ के इधर भी एल दूरी है इसकी, और यहाँ से यहाँ तक भी एल दूरी। तो हम इसको क्या करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे ये और दोनों सेम है। तो हमने क्या करें, इसके मध्य बिंदु से जो दूरी जो मध्य बिंदु वो है, इससे आर दूरी पर, आर कौन सी, ये वाली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो क्या है, आर है। इससे कोई बिंदु पी है, यहाँ पे क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, वी कितना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये 90 का कोण बनने आया, तो इसके सामने ये भी ये वाला भी कर्ण हो गया। अब यहाँ 90 का कोण बनने आया, तो ये भी कर्ण हो गया। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या, तो हमें निकालना क्या, ये वाली साइड निकालनी है। ये वाली साइड क्या है, ठीक है, तो यहाँ से तक ये एल है और ये क्या है, आर है। तो हम ट्रायंगल के बात, पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है उसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं, पी ओ वी, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो इसमें कर्ण कौन सा हमारा, पी वी है। ठीक है, और जो लंब है वो कौन सा हमारा, आर है, और जो आधार है वो क्या हमारा, एल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी वी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा जो पी वी जो है, हम इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे पूरे पे क्या चढ़ जाएगा, रूट लग जाएगा। तो रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो कर्ण की जो वैल्यू आई वो वहाँ पे कितनी आ गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इतनी इसकी है, और ये भी दोनों सेम आएंगे। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलो ठीक है, अब हम आते हैं इस पर। तो यहाँ तक तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, कि आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये कैसे आया। ठीक है, हमारा क्या होता है, विद्युत द्रव के आवेश प्लस क्यू के कारण, यानी जो हमारा प्लस का जो क्यू चार्ज है, इसके कारण बिंदु पी पर जो आवेश विभव होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया ना ये वाला फार्मूला। ठीक है, इससे आर क्या होती है, दूरी होती है, मगर यहाँ की जो दूरी है वो क्या है, वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। यहाँ से देखो, ये देखो, तो V1 इक्वल टू पहले जो प्लस क्यू के कारण जो चार्ज होगा उसको V1 लेंगे। ठीक है, तो V1 इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार हम इसके माइनस क्यू के कारण लेंगे। तो माइनस क्यू के कारण क्या होता है, इसी प्रकार द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। तो इसके कारण हमारा V1 था और इसके कारण क्या हो जाएगा, V2। तो V2 फार्मूला हमारा वही रहेगा। ठीक है, ये वाला सेम, सिर्फ माइनस का, यहाँ पे माइनस का चार्ज होता है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जबकि हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसमें प्लस और माइनस ना देखते हैं। तो V2 इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 के, और डॉट में क्यू स्क्वायर अपॉन में माइनस का और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो कि तुम्हारी आर का यहाँ पर दूरी है। ठीक है, अब परिणाम विभव निकालना है। परिणाम विभव का मतलब दोनों को जोड़ निकालो। ठीक है, रिजल्टेंट क्या है। ठीक है, तो B इक्वल टू क्या होगा, B1 प्लस B2। अब B1 की वैल्यू तुम्हारी कहाँ, यहाँ से तक ये वाली आ गई, यहाँ से तक ये टोटल क्या है, B1 की वैल्यू आ गई, और ये जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, V2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो यहाँ पे Q1 के यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 किसी के भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं लिखोगे तो बाद में छोड़ दो। अब यहाँ पे हम देखते हैं, Q1 Q यहाँ भी है। ठीक है, और 1/4πε0 यहाँ भी है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ भी Q आ रहा है, तो ये माइनस का साइन जो वो इसके 1 के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो Q/4πε0 क्या पे कॉमन है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास, 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में बच गया। ये साइन का है, माइनस का है, तो ये माइनस आ गया यहाँ पर। तो ये भी तुम्हारा सेम बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, रूट में। अब ये देखो, इसके आगे का माइनस का साइन, इसके आगे का साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस माइनस कट गया, तो क्या बचा तुम्हारे पास, 0 आ गई है। अब ये तो सेम ऐसे उतर गया। अब देखो, हम किसी की मल्टीप्लाई अगर 0 से करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है टोटल। ठीक है, ये इसका आंसर है।